बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेशल मतंजन की रेसिपी लेके आई हूँ। सभी को ही बहुत पसंद होते हैं चावल। अक्सर लोग इसको बनाने में गलतियाँ करते हैं। आज मैं आपको खास टिप्स बताऊँगी इसको बनाने की। इससे पहले भी मैंने आपको एक अलग तरीके का बनाना बताया था, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। घी चीनी सब बराबर रखनी है आपको। हर एक इसको सही तरीके से नहीं बना सकता, पर आज आप ये वीडियो देखकर सीख जाएंगे बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फ्रेंड रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, एक कप मैंने यानी कि एक पाव करीब मैंने सेला चावल लिए हैं। अगर आप चाहें तो बनास्पति चावल भी ले सकते हैं। हमारे पास सेला चावल है जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। ज़्यादा देर आपको नहीं भिगोना है। इसको भीगने के बाद हम बॉईल करते हैं। चलें, तो देखिए फ्रेंड्स, एक पैन के अंदर मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, और हमारे जो चावल थे उसको अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इस पानी के अंदर अपने चावलों को ऐड कर देंगे। तो देखिए गाइस, हमने चावलों को डाल दिया है पानी में बॉईल होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे बॉईल करेंगे। 90% आपको बॉईल करना है चावलों को, 100% बॉईल नहीं करना है। साथ ही हम इसके अंदर आधा चम्मच डाल देंगे वाइट विनीगर, इससे हमारे चावल थोड़े लंबे लंबे हो जाएंगे। मिक्स कर देते हैं, चावलों की लेंथ बढ़ जाएगी इससे। तो चलिए 7-8 मिनट के अंदर हमारे चावल बॉईल हो जाएंगे, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, 5-7 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं तकरीबन। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना आपको बॉईल करना है इसे। जैसे कि मैंने आपको बताया 90% आपको बॉईल करना है इसे। देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से टूट रहे हैं। तो बस अब चूल्हे को हम बंद करते हैं और इसको अच्छी तरीके से स्टैंड कर लेते हैं चावलों को अपने। तो देखिए गाइस, सारे चावलों को मैंने अच्छी तरीके से स्टैंड कर लिया है, यानी कि सारा पानी इसका सेपरेट कर दिया। अब आगे प्रोसेस में क्या करना है हमें, तो देखिए 3 कलर की कटोरियों के अंदर हमने इस तरह से कलर घोल लिए हैं, यानी कि मिक्स कर लिए। 500 थोड़े से पानी के अंदर हमारे पास रेड और ऑरेंज कलर का कलर था, ग्रीन भी था। आधी चम्मच हमारे इस तरह से बॉयल चावल लेने हैं और इसके अंदर ऐड कर देने कलर वाली कटोरियों के अंदर। ये हमारा कुकिंग फूड कलर है। तो देखिए आधी चम्मच मैंने चावल तीनों जगह कलर में ऐड कर दिया है, रेड और ग्रीन कलर के अंदर। अब 10 मिनट के लिए हमें इसी तरह छोड़ देना ताकि इस पर अच्छी तरीके से कलर आ जाए चावलों पे। तो देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुके हैं, चावलों पे अच्छी तरीके से कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। मैं तीनों आपको चेक करा देती हूँ उठा उठा के चावलों को। देखिए रेड कलर भी अच्छी तरीके से चावलों पे आ चुका है, और देखिए ग्रीन कलर भी आ चुका है। अब हमें आगे के प्रोसेस में क्या करना है, अब आपको एक चाय वाली छन्नी ले लेनी है, कटोरी ले लेनी है, सारा कलर इसमें इस तरह से निकाल लेना है। अक्सर लोग बहुत सी गलतियाँ करती हैं इसके अंदर, मैं आपको बताऊँगी कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो सारा पानी देखिए अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब आपको इस तरह से एक प्लेट ले लेनी है और सारे चावल अच्छी तरीके से इस पर फैला देना है। जो गलतियाँ करते हैं वो यही है कि अच्छी तरीके से पानी इसका ड्राई नहीं करते हैं। पंखे के नीचे या अगर टिश्यू पेपर से आपको उसका पानी सारा ड्राई कर लेना। तीनों कलर के चावल के साथ आपको यही करना है प्रोसेस। देखिए गाइस, चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रख दिया, जब तक चावलों का पानी हमारा ड्राई हो रहा है। तो देखिए आधा कप मेरे पास घी है, आप घी हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड, घी हमारा गर्म हो चुका है। 2 साबुत इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही हमारे पास इलायची का पाउडर है 1 पिंच, हम ये भी ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए इसमें। तो देखिए कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है। देखिए 2 टेबल स्पून मेरे पास छोटे वाले बादाम है, 1 टेबल स्पून मैंने बड़े लंबे वाले बादाम लिए हैं। देखिए 2 टेबल स्पून मेरे पास किशमिश है, और 2 टेबल स्पून ही हमारे पास साबुत वाला खोपरा है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। काजू भी ऐड कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे घी में। हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, आपको जलाना नहीं है इनको। आधे 1 मिनट आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है इनको अच्छी तरीके से, जब तक थोड़ी सी इसमें खुशबू आने लगे, किशमिश हमारी थोड़ी सी फूल ना जाए। तो लीजिए गाइस, ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, आधा मिनट हो चुका है। चूल्हे को हम बंद करते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए गाइस, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है इसे। अब इसी घी के अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे 1 कप। थोड़ा सा घी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी चीनी जले नहीं। और इसके साथ ही हम अपने चावल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके निकाले थे, अच्छी तरीके से स्टेन किए थे। चलिए चावलों को चीनी के अंदर अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चीनी अच्छी तरीके से हमारी देखिए चावलों के अंदर मिक्स हो जाएगी। देखिए जैसे ही चीनी हमारी मेल्ट हुई, चीनी ने पानी अपना रिलीज़ कर दिया। अब हम हाई फ्लेम करके इसका पानी सुखा लेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपके चावल घुल जाएंगे। देखिए सारा पानी आपको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है ज़रा भी मेरी, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए गाइस, चीनी ने कितना सारा पानी अपना रिलीज़ किया था। हाई फ्लेम पे ही आपको पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 90% आपको चावलों को बॉईल करना है। अगर आपको फिर से चावलों को बॉईल करते हैं तो फिर आपके चावल अच्छे बहुत घुल जाते हैं। तो सारा पानी अच्छी तरीके से आपको ड्राई कर लेना है इसका। तो लीजिए गाइस, सारा पानी अच्छी तरीके से इसका ड्राई हो चुका है। लो फ्लेम कर दिया हमने, 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। गाइस 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए चावलों का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, चीनी का पानी भी अच्छी तरीके से डिजोल्व हो चुका है। देखिए
जो चावल हमने सुखाने के लिए रखे थे कलर वाले, देखिए अच्छी तरीके से पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारे ग्रीन वाले चावल ऐड कर देंगे हम इस पर, और ये हमारे ऑरेंज वाइट कलर के चावल है, ये इस पर ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें एक सीक्रेट चीज़ यानी वनीला एसेंस, 2-3 ड्रॉप इसके ऐड कर देंगे ताकि हमारी खुशबूदार हो जाएगी। आपने देगी मुतंजन खाया होगा, उसमें भी ये सीक्रेट चीज़ डलती है। देखिए हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम वो ऐड कर देंगे अब इसमें। तो चलिए अब 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से अगेन कवर कर देते हैं, फिर मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। 2 मिनट हो चुके हैं, हमें चेक कर लेते हैं मुतंजन को। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से दम हो चुका है। हम अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है, बन के हमारा मुतंजन फाइनली देखिए तैयार हो चुका है। चूल्हे को हम बंद करते हैं और प्लेट में सर्व करते हैं इसे। तो देखिए खूबसूरत सी प्लेट है जिसके अंदर हम अपने मुतंजन को सर्व करेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार मुतंजन बन के हमारा तैयार हुआ है। मुहर्रम पे भी आप स्पेशली इसको बना सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ईजी और आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करें ज़रूर। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। फुल एंड फाइनल रिजल्ट है ये मुतंजन का। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।